नमस्कार प्रिय भक्तगणों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। स्कंद पुराण के अनुसार आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु के 5 अवतार भगवान वामन की पूजा करने का विधान है। क्यों? कि इस महीने के देवता भगवान वामन ही हैं। इसलिए आषाढ़ मास की दोनों एकादशी और द्वादशी तिथियों पर भगवान वामन की विशेष पूजा और व्रत करने की परंपरा है। आषाढ़ महीने के दौरान भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यूं तो कोई भी व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है, परंतु यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कुष्ठ रोग अथवा किसी भी प्रकार के चर्म रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व में किए गए समस्त पाप और बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान के लिए मिट्टी का प्रयोग करना अति शुभ माना जाता है। स्नान के पूर्व तिल का उबटन शरीर पर लगाकर फिर स्नान करना चाहिए। योगिनी एकादशी को ओडिशा में खरी लागे एकादशी या नसारा एकादशी भी कहा जाता है। प्रिय भक्तगणों, आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन किसी भी कारणवश मान लीजिए आप इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग उन्हें अर्पित करते हैं और आज आपको किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का त्याग कर दीजिए। इसके साथ ही चावल आज आपको भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप नियम पालन कर लेंगे तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको योगिनी एकादशी व्रत कब रखना है, 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास की या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है।
कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 1 जुलाई 2024 सोमवार के दिन करना है तथा 2 जुलाई मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखना है। वही 3 जुलाई बुधवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा करना है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 46 में श्लोक नंबर 43 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारण का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभज भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान हे दयालु है, आपको क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। प्रिय भक्तगणों, श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से सफलता और सिद्धि मिलती है। परम कल्याणकारी योगिनी एकादशी के दिन की महिमा का वर्णन पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। पुरातन समय में अलकापुरी का राजा कुबेर शिव भक्त था। हेममाली नामक एक व्यक्ति उनकी सेवा करता था, जो शिव जी की पूजा के लिए फूल लाया करता था। एक बार हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में पूजा के लिए फूल लाने से चूक गया। तब नाराज होकर कुबेर माली को श्राप दे डाला कि वो के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर रोगी बन जाए। श्राप के कारण ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन हेममाली की भेंट मार्कंडेय ऋषि से हुई। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेममाली ने इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया और इस पुण्यदायी व्रत के प्रभाव से उसके सभी कष्ट दूर हो गए और वह अपनी पत्नी के साथ पुनः अलकापुरी में जाकर सुखपूर्वक रहने लगा। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी शुभ मुहूर्त पारण के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस्कॉन मंदिर के कैलेंडर के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:26 पर शुरू होकर अगले दिन 2 जुलाई मंगलवार को 8:42 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म के अनुसार हम सब एकादशी का व्रत उदयातिथि के दिन रखते हैं। उस दिन रखना श्रेष्ठ फल देता है। इसलिए इस बार योगिनी एकादशी का उपवास 2 जुलाई मंगलवार 2024 को रखा जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य उदय का समय रहेगा। सुबह 5:27 पर सूर्यास्त का समय रहेगा। शाम 7:23 पर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:07 से 4:45 तक और विजय मुहूर्त का समय होगा। एकादशी के दिन अर्थात 2 जुलाई को सुबह 2:44 से 3:40 तक द्वादशी तिथि शुरू होगी। 2 जुलाई 8:42 पूर्वाह्न से जुलाई 3 7:10 पूर्वाह्न तक और राहुकाल का समय रहेगा। जुलाई 2 मंगलवार को दोपहर 3:51 से शाम 5:32 तक।
राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:57 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 2:20 से सुबह 3:53 तक। इस बार योगिनी एकादशी का दिन बेहद खास है, क्योंकि इस दिन 1 या 2 नहीं बल्कि 5 शुभ योग का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में इस दौरान किए गए कार्यों का शुभ फल मिलने की संभावना ज्यादा है। इस बार योगिनी एकादशी पर धृति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, शिववास योग, बालव, तैतिल और कौलवकरण योग का महासंयोग बन रहा है। एकादशी के दिन धृति योग बन रहा है। धृति योग इस दिन सुबह 11:17 तक रहेगा। इसके बाद शूल योग बन रहा है। धृति योग में भगवान विष्णु की पूजा करने का परम शुभ फल प्राप्त होता है। ज्योतिषियों के अनुसार माने तो इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है और यह योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन 3 जुलाई मंगलवार को सुबह 4:40 तक रहेगा। जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से शुरू होगा और यह समाप्त होगा 3 जुलाई बुधवार को सुबह 4:40 पर। कहते हैं कि इस बीच में अगर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, महादेव, पार्वती जी का पूजन किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य सफल सिद्ध होता है। वहीं त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई अन्य शुभ कार्य करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना अच्छा रहेगा। इसी तरह योगिनी एकादशी के दिन शिववास योग भी बन रहा है। इस दिन भगवान सुबह 8:42 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद में नंदी पर सवार हो जाएंगे। भगवान शिव के कैलाश और नंदी पर विराजमान रहने के बीच की अवधि को शिववास योग कहते हैं। इस बीच में अगर भक्त शिवालय में जाकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते हैं तो उन्हें सभी सिद्धियां भगवान महादेव और माता पार्वती जी सुलभ करवा देते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण हरिवासर तिथि में नहीं करना चाहिए। हरिवासर तिथि समाप्त होने पर ही व्रत का पारणा करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि के पहले 1/4 समय को कहा जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना ही श्रेष्ठ होता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के समाप्त होने पर व्रत का पारण करने से एकादशी व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। व्रत का पारण 3 जुलाई बुधवार 2024 को सुबह सूर्य उदय से यानी 5:28 से 7:10 के मध्य का समय रहेगा। अर्थात पारण की कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट है। इसी बीच के समय में व्रत का पारण करना श्रेष्ठ रहता है। पारण यानी द्वादशी के दिन एक निश्चित समय पर कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण करना। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का आरंभ करता है तो उसे इस व्रत के पारण द्वारा उसे भी पूर्ण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय के अंदर एकादशी का पारण नहीं करता है तो उसे द्वादशी पर फिर से पूरा दिन उपवास करना पड़ेगा और वह त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पाएगा। कई बार कुछ लोग यात्रा में होते हैं या फिर भूल जाने के कारण एकादशी व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उसका पारण नहीं कर पाते। ऐसे प्रसंगों में व्यक्ति को सावधानी पूर्वक याद से एकादशी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, ये थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने आप वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।